ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास फादर का जो फंक्शन है वो रिटेन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो सन के पास फंक्शन है वो ओवरराइड उसको कर रहा है, दैट्स इट। ये चीज समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब लास्ट टाइम जो है मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, और शुरू में भी जो है मैं उसको गलत बता रहा था, मुझसे मिस्टेक हो गई। एक चीज़ ये है कि आपके पास जब मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग अप्लाई होती है, तो मेथड ओवरलोडिंग जो है वो विद इन द क्लासेस भी हो सकती है, पेरेंट और चाइल्ड के पास भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? यहाँ पे आप देखो, एक फंक्शन है, मैंने कहा पब्लिक वॉइड स्पीक। अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं पब्लिक वॉइड स्पीक, तो वो मुझे क्या कहेगा कि पहले से आपके पास एक फंक्शन इनहेरिट हो रहा है, आप उसको ओवरराइट करें। ओवरराइट करने की बजाय अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर दूं, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग वर्ड, अब क्या होगा, अब इसके पास दो फंक्शंस हो जाएंगे। पहला, एक तो जो पेरेंट के पास से आएगा स्पीक, और दूसरा यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे स्पीक दूसरा वाला आ जाएगा जिसमें पैरामीटर डिफरेंट है। अब ऊपर मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, नीचे मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, एक फंक्शन इसके पास आएगा स्पीक यहाँ से, एक फंक्शन इसके पास आएगा स्पीक यहाँ से। तो यहाँ पे अब मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो अब जब मैं यहाँ पे कहता हूँ, तो यहाँ पे स्पीकिंग, उसके बाद वर्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करवाता। अच्छा, अब जब यहाँ पे अब आप देखोगे OB2 डॉट जब स्पीक लगाऊंगा, तो आपके पास दो फंक्शंस आ रहे होंगे। पहला वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो फादर डॉट स्पीक लिखा हुआ है, और जब मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ तो सन डॉट स्पीक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बता भी रहा होगा। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है आप इनहेरिटेंस के अंदर भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? अगर मैं OB डॉट स्पीक सिर्फ लिखता हूँ तो कौन सा चलेगा, फादर वाला चलेगा। अगर मैं OB डॉट स्पीक लिखता हूँ, चलें इसको आसान कर लेते हैं, स्पीकिंग फादर, स्पीकिंग सन। ठीक है, अब अगर हम पैरामीटर चला देते हैं, इसमें पैरामीटर दे देते हैं, तो पहले कौन सा चलेगा, पहले आपके पास चलेगा फादर वाला, और दूसरा कौन सा चलेगा, सन वाला। पहले देखें, पहला फादर वाला है जिसमें मेरे पास सिर्फ स्पीक था, और अगर मैं दूसरे वाले को देखूं तो स्पीकिंग सन, जो कि मेरे पास यहाँ से आ रहा है। ये मेथड ओवरलोड हुआ था, ये मेथड ओवरराइड हुआ था। ओवरलोड कैसे हुआ था, इसके जो वर्ड, इसके जो पैरामीटर्स थे वो मैंने चेंज कर दिए। ये बात समझ में आ गई मेथड ओवरलोडिंग की सबको? जी क्लास। सर, हाँ, एक सवाल है। हाँ बोलो। सर, आपने जो मेन क्लास में जो सन वाला जो बनाया है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो मेथड यूज किया है आपने, उसके मेथड के अंदर जो आपने स्ट्रिंग में 3 बार ए लिखा है, हाँ, लेकिन सर स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्पीकिंग सन लिखा हुआ है। सर इसका बता देंगे कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब यहाँ पे अगर हमने ए लिखा तो वहाँ पे ए क्यों लिखा हुआ नहीं आया? बेटा क्योंकि मैंने कोड के अंदर उसको लिखा नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँ तो आ जाएगा। ये देखो आ गया, ट्रिपल ए। ठीक है। ओके सर। जी क्लास, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। है। अब इसको एक काम करते हैं, पहले जो है इसको मैं स्लाइड्स में इंक्लूड कर लूँ, नहीं तो मैं दोबारा भूल जाऊँगा। तो इसको हम यूँ करते हैं कि हम एक फादर की क्लास बना लेते हैं, दैट इज़ फादर। उसको फादर की क्लास से बेहतर है कि हम सिंपल कैलकुलेटर कर लें। सिंपल कैलकुलेटर एक आ रहा है, इसी को कॉपी करते हैं, देन
एडवांस कैलकुलेटर। जी अब ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर बनाया, एक एडवांस कैलकुलेटर बनाया। लेकिन जब हम एडवांस कैलकुलेटर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके पास 2 पैरामीटर वाला भी आता है और एक 3 पैरामीटर वाला भी आता है। तो ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इसको अब मैं स्लाइड्स को अपडेट कर दूंगा। आई विल ट्राई कि स्लाइड्स अपडेट हो जाए। अच्छा जी, आज का बेटा ये बताएं, सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा। मेथड ओवरराइडिंग के बाद हमने मेथड ओवरलोडिंग की एक एग्जांपल रह गई थी, उसको भी हमने कवर कर लिया। जी अब ठीक है, सब कुछ क्लियर है आज की क्लास से रिलेटेड। सर एक मिनट स्क्रॉल अप कीजिएगा सर, जो मेन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है। मेन के अंदर जो कोड लिखा आ गया। सर इसमें जब हमने ob.speak का ऑब्जेक्ट हमने जब कॉल करा था मेथड, तो सर दोनों मेथड हमारे पास अवेलेबल हो रहे थे, जो फादर के भी है में जो स्पीक का मेथड है और सन में भी। सर वो इस वजह से हो रहा था क्या कि सन जो है वो फादर के से इनहेरिट कर रहा है पुराना वाला भी मेथड। जी बिल्कुल, इस वजह से हो रहा है ना। एक तो देखो, पहली चीज कि एक तो इनहेरिट कर रहा है उस वजह से हो रहा है। लेकिन इनहेरिट करने से ये भी तो आपके पास डबल हो रहा था, वॉक आ रहा था और एक दूसरा वॉक भी आ रहा था। लेकिन जब आप वॉक करते हो, यहाँ पे देखो, जब आप वॉक को चलाओगे तो वॉक आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है। वॉक में भी दोनों होने चाहिए थे। वॉक में एक आपके पास ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने वहां पे मेथड ओवरराइड कर दिया है। अब आपके पास एक ही आएगा। लेकिन जब हम स्पीक को कर रहे हैं तो स्पीक में दो आ रहे हैं। स्पीक में दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे मेथड ओवरलोडिंग अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग हुई हुई है, इस सर वजह से आपको दो ऑप्शन दे रहा है। जी बेटा। सर दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि एक को सिर्फ पैरामीटर दिया हुआ है और एक में पैरामीटर्स नहीं दिए हुए। हमने पैरामीटर्स के बगैर बनाया हुआ फंक्शन, सेम नाम के दो फंक्शन, और इसमें हमने पैरामीटर दे के अलग किया हुआ है। नहीं सिर्फ यही फर्क है, नहीं, इसके अलावा क्या फर्क है सर? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, एक मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। ओवरराइड का मतलब कि अब इसके बाद मेरे पेरेंट का कोई भी फंक्शन मेरे पास वॉक के नाम से नहीं चलेगा। जो भी चलेगा मेरा वाला चलेगा। ठीक है, हमने इसको ओवरराइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं। मतलब अब मेरा वाला भी इस चलेगा और मेरे पेरेंट का भी चलेगा। सबका चल जाएगा, ठीक है। जितनी भी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं सबका चलेगा, जी बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी इनहेरिटेड क्लासेस हैं उनके फंक्शन नहीं चलेंगे, सिर्फ ये वाला फंक्शन चलेगा जो हमने ओवरराइड किया वॉक के नाम का। एग्जैक्टली, जिसको ओवरराइड कर दिया वो क्या हो बस जाएगा वही आपके पास, सिर्फ वही चलेगा। लेकिन जब आपने ओके, ओवरलोड किया है तो वो सबका सबके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, वो डिफरेंट डिफरेंट बगैर चलाता रहेगा जितनी मर्जी आपने बनाया हो। पैरामीटर्स के साथ चलाता रहेगा। अब क्लियर है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे दो मेजर कॉन्सेप्ट थे, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूजन में इसको जो है ले जाते हैं, लेकिन इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको जो है इजीएस्ट एग्जांपल से मैंने करवाया है। सेकंड थिंग, हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा, वो सबको समझ में आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। जी।
ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम जो है आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले, सर हाँ जी, सर 1 मिनट, थोड़ा कॉपी का बता दें, कॉपी वाले कंस्ट्रक्शन को। कॉपी कंस्ट्रक्टर का बता दें। ये सर थोड़ा सा बता रहे हैं। तो हम पूरा लेक्चर कवर कर सकते हैं ऑलरेडी। चलो एक मिनट रुकिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए सपोज करो हमारे पास जो फादर है उसके पास एक स्ट्रिंग है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब हम एक पहले इसका सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके बाद एक इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा होगा, फादर का। अब जो भी फादर आएगा हम उसके नेम को जो है अपने नेम से सारी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम कॉपी कर लेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम कॉपी कर लेंगे। अब फादर जो है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ए बी फादर, और उसके बाद ओ बी का नाम रखा मैंने अली। अब क्या होगा, दूसरा फादर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपके पास फिलहाल क्या होगा, उसका नाम ब्लैंक होगा। ठीक है, अगर मैं इसके नेम को चलाता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आपके पास, सॉरी OB2, यहाँ पे नाम जो है ब्लैंक आएगा। ब्लैंक क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग है और उसका अभी तक हमने नाम सेट नहीं किया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के बनते वक्त अगर मैं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ तो अब वो क्या करेगा, उसके सारे सारे एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेगा। नाम जो है उसका कॉपी हो गया, दिस इज माय कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है बेटा। यस सर। सर ये एग्जांपल कॉपी करके चैट पे भेज दें सर। चलो एक काम करते हैं हम, सर जूम आउट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं स्लाइड्स में डाल देता हूँ। ओके सर, स्लाइड्स में डालिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। हम एक काम करते हैं, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो है इसको हम एक नाम दे देते हैं और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग से मेथड ओवरराइडिंग हो गया, इनिशियलाइजेशन एंड कास्टिंग। अच्छा क्लासेस कहाँ चली गई। चलो इसको जो है फिर मैं बाद में ही कर सकता हूँ। चलो फिलहाल अब इसको रहने दो, मैं जो है स्लाइड्स में अपडेट करके उसको जो है बाद में इंक्लूड कर दूंगा। ओके, एक काम करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो एग्जांपल है मैं उसको भी पोस्ट कर देता हूँ। उसकी एग्जांपल को मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, आप जो है उसको गूगल उससे उठा लीजिएगा, गूगल क्लासरूम से। सो मैं जो है इसको गूगल क्लासरूम पे पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी सर चैट पे क्यों नहीं डाल लिया? एग्जांपल। बेटा चैट में ये होगा कि एक बार जो है मैंने उसको डाल दिया तो फिर वो डिलीट हो जाता है। किसी बच्चे ने कॉपी किया नहीं किया फिर कल को क्लेम कर सकता है कि मैंने नहीं पढ़ाया। आई शुड हैव सम प्रूफ। तो मैं ये कर रहा हूँ कि सबके लिए शेयर हो जाए और मेरे पास एविडेंस भी रहे। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने एग्जांपल डाल दी कॉपी कंस्ट्रक्टर की, जो कि हमारे पास गूगल क्लासरूम पे अब सेव हो गई। नाउ आई ऑल्सो हैव द एविडेंस, और आपके लिए जो है परमानेंटली ये हो गया।
ठीक है, चलो अलियाब्दीन ने भी डाल दी। सर ये सही बनाया है ना, आउटपुट सही आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है अलियाब्दीन। अच्छा, अब जो है हमारे पास पेपर जो है उसको हम देख लेते हैं। अब पेपर किस तरीके का आता है। ओके बेटा, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? जी क्लास, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। जी ठीक है, अब आपके पास जो है पेपर कुछ इस तरीके का आ सकता है। आपके पास 4 से या 5 क्वेश्चन होंगे कुछ। देन आपके पास जो है उसके आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। ठीक है, कोड इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्रिएट अ क्लास फॉर कार। कार की क्लास बनाई जाए जिसमें क्या हो, हैविंग फंक्शनैलिटीज, मतलब मेथड्स हो उसके अंदर, फंक्शंस हो। कौन कौन से? स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट और ब्रेक। उसके बाद वेन एवर इंजन स्टार्ट्स इट शुड रीसेट द एट्रीब्यूट टीटीके। एट्रीब्यूट क्या होता है? आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। क्या कह रहा है? जब भी आपके पास इंजन स्टार्ट हो तो टीटीके जो है इसका वो 0 हो जाए। मतलब जब भी आपके पास स्टार्ट इंजन हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका टोटल ट्रेवल किलोमीटर जो है वो 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद ऑन एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेट के फंक्शन कॉल होने पे इट शुड ऐड 10 किलोमीटर्स एंड ऑन ब्रेक इट शुड प्रिंट टोटल डिस्टेंस। मतलब क्या होगा, जब मैं एक्सेलरेट करूं, जब भी एक्सेलरेट का फंक्शन चले तो उसमें क्या होना चाहिए, 10 किलोमीटर जो है उसमें ऐड होते जाने चाहिए टोटल, किसमें? टोटल ट्रेवल किलोमीटर्स के अंदर। और उसके बाद जब ब्रेक जो है उसको कॉल किया जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो प्रिंट कर दे। राइट द कोड प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ कार इन मेन। मतलब सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको उनको कोड करें और कार का एक ऑब्जेक्ट बना के इस सारे फंक्शनैलिटीज़ को चला के दिखाएं किसके अंदर? मेन के अंदर। ये सवाल समझ में आ गया सबको? यस सर। बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, एक बच्चे से नहीं। यस सर, कुछ हद तक। क्या चीज? अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। आपने क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है एक क्लास बनाए कार की। कार की क्लास बनाने के साथ क्या कह रहा है आपको, एक इंजन स्टार्ट करें, सॉरी, एक फंक्शन बनाए स्टार्ट इंजन, एक बनाए एक्सेलरेट, एक बनाए ब्रेक। अब 3 फंक्शंस बनाने के बाद वो क्या कह रहा है, आपके पास एक होना चाहिए आपके पास फंक्शनैलिटी जो कि क्या करती हो, जब आपका इंजन स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट इंजन जो है वो उसका फंक्शन कॉल हो, तो एक वेरिएबल होना चाहिए इसके पास, एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसका नाम क्या है? टीटीके, टोटल ट्रेवल किलोमीटर्स। अब टीटीके क्या हो जाना चाहिए? स्टार 0 पे जो है रीसेट हो जाना चाहिए। जब हम एक्सेलरेट का फंक्शन कॉल करें तो उस किलोमीटर्स के अंदर 10 ऐड हो जाने चाहिए जब भी एक्सेलरेट का फंक्शन कॉल हो। और जब हम ब्रेक दबाएं तो वो क्या करे, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको प्रिंट कर दे। और आखिर में आपने क्या करना है, इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को कोड इम्प्लीमेंटेशन देनी है और एक कार का ऑब्जेक्ट बनाना है मेन में, और उसको इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को चला के दिखाना है। ठीक है, इसका कोड करते हैं। कोड में क्या था? सर इसके ब्रेक में सबका सम आ जाएगा आई गेस, जो आपने ऊपर किया है। जी बिल्कुल। तो सबसे सर, पहले हमें क्या बनाना था? सबसे सर मैं हाँ बोलो, बोलो। नहीं सर, आप करें सर, मैं वही बता रहा था जो आप लिखना चाह रहे थे सवाल। सबसे पहले हम जो एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास। क्या नाम रखेंगे क्लास का? कार। उस कार की क्लास में आपके पास एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। सबसे पहले तो 3 मेथड्स, 3 फंक्शन या 3 मेथड्स जो हमने कहा था। पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन, उसके बाद पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट, उसके बाद पब्लिक वॉइड ब्रेक।
अच्छा, ब्रेक का यहाँ पे आपको एरर देगा, तो हम इसको जो है बी कैपिटल कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद उसने कहा था एक एट्रीब्यूट होना चाहिए टीटी के, उसमें क्या वैल्यूज स्टोर होंगी, किलोमीटर्स, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, पब्लिक इंटीजर टीटी के इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद फंक्शनैलिटी क्या करनी थी, जब भी स्टार्ट इंजन कॉल हो तो टीटी की क्या हो जाए, टीटी के शुड बी 0। जब एक्सेलरेट हो तो टीटी के में क्या हो जाना चाहिए, प्लस इज इक्वल्स टू 10। 10। और जब भी ब्रेक कॉल हो तो टोटल टीटी के कितना हुआ है उसको वो प्रिंट कर दे। अब क्या करना है, ये क्लास बनाने के बाद अब इसके ऑब्जेक्ट को बनाना है मेन के अंदर, कार ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू कार। उसके बाद ओ बी स्टार्ट इंजन, ओ बी डॉट एक्सेलरेट, ओ बी डॉट ब्रेक, और उसके बाद सर हमारा ओ बी डॉट स्टार्ट इंजन, ताकि हमारे पास जो है वो शो हो जाए, और उसके बाद ओ बी डॉट ब्रेक। अब आप देखोगे, एक मिनट रुको बेटा, सबसे पहले मेरे पास गाड़ी ने स्टार्ट किया और उसके बाद एक्सेलरेट किया, तो मेरे पास कितने हो गया 10। उसके बाद गाड़ी ने दोबारा ब्रेक लगाया तो प्रिंट हो गया 10। उसके बाद दोबारा स्टैंड इंजन जो है स्टार्ट हुआ तो वो 0 हो गया। उसके बाद हमने फ़ौरन ब्रेक लगा दिया तो वो क्या हो गया, 0 ही रहा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी बोलो। यहाँ पे आपने पहले आपने स्टार्ट किया तो 0 से स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेट हुआ, फिर 10 हो गया, फिर ब्रेक किया तो वापस 0 हो गया। तो हाँ, दोबारा जो हमने स्टार्ट, नहीं, हमने दोबारा एक्सीलरेट नहीं किया। यहाँ ठीक है पे ठीक है, हमने एक्सीलरेट तो 20 हो जाता। जी बिल्कुल, एक्सलेट करते तो 20 नहीं होता। देखो यहाँ पे समझो इस बात को, जब मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट इंजन किया तब जाके 0 हुआ है, मतलब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा। सर ब्रेक पे इसने टोटल डिस्टेंस क्यों नहीं दिया हमें? बेटा ये रहा, टोटल डिस्टेंस भी तो दे रहा है। अगर मैं ये हटा दूँ, सिर्फ ब्रेक रखूँ यहाँ पे आखिर में, तो टोटल डिस्टेंस ही देगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। एक्सेलरेट कितनी बार कॉल हुआ है, एक्सीलरेट सिर्फ एक बार, कितना डिस्टेंस होगा, 10 और वो किस पे प्रिंट हो रहा है, ब्रेक पे। एग्जैक्टली। लेकिन सर सर स्टार्टिंग इंजन वाला क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है 0? क्योंकि वो वेरिएबल में हो गया ना डिफॉल्ट में, इसमें आपने प्रिंट की कमांड नहीं डाली। डिफॉल्ट में सेव हो रहा है हाँ, सिर्फ में सीधा। वो प्रिंट कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो प्रिंट कुछ नहीं कर रहा। हाँ जी बेटा, क्या तो कर, आप मेथड कॉल करवाएं कौन सा मेथड, एक्सीलरेट का। एक बार ऑल करवाऊँ, ओ बी डॉट एक्सेलरेट, नहीं सर, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद, ओके। ठीक है, अब आपको 20 क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपने प्रिंट की कमांड कहाँ लगाई हुई है, ब्रेक के अंदर। जब तक ब्रेक नहीं लगेगा तब तक वो आपको शो नहीं करेगा। तो हम एक और ब्रेक लगा देते हैं इसके बाद, ओ बी डॉट ब्रेक। तो अब जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 एंड 20। अब ठीक है यस सर, क्लियर। जी बेटा, रेस्ट ऑफ द क्लास क्लियर है, सबसे पूछ रहा हूँ, सारे जवाब दो। सर इसकी यस सर, इसकी क्लियर है। फंक्शनैलिटी तो यूजर इसकी फंक्शनैलिटी तो यूजर को देंगे ना, कि जैसे अगर मैंने कोडिंग की प्रेस 1 टू एक्सेलरेट, प्रेस 2 टू हिट ब्रेक, वो सब कुछ। अरे नहीं 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 बेटा, जितना सवाल में पूछा जाए ना सिर्फ उतना जवाब देना है, नहीं तो आपका सवाल जो है वो टाइम के हिसाब से दिया जाता है, तो आपका टाइम जो है फिर वो आगे निकल जाएगा। इतना सारा काम नहीं करना होता। जितना सवाल में पूछा जाए ना, सिर्फ आपने क्या कह रहा है उसकी वर्किंग सिर्फ मेन में शो करवा दो। अगर आप ये सारे ऑप्शंस दोगे कि प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, तो आपका कोड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। मार्क्स देखो सिर्फ 5 हैं, उसके लिए इतना सारा काम नहीं करो। जितना मांगा गया सिर्फ उतना सवाल आपको कंप्लीट करना है, दैट्स इट। ठीक है जी क्लास। जी सर, क्लियर है। यस सर। यस सर, समझ आ गया। सर ये हम भी साथ साथ कर लें या भी सिर्फ समझें? अभी सिर्फ समझने पे फोकस रखो, ताकि
साथ साथ करोगे तो ये बेटा आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हो, अभी जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ओके सर, यस सर, यू आर राइट सही। अभी सिर्फ इसको समझने पे फोकस रखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिएट क्लास फरारी विच शुड इनहेरिट क्लास कार इन क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो क्लास बनाई है कार की, उसको एक क्लास इनहेरिट करेगी जिसका नाम होगा फरारी। इट शुड हैव ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स, मतलब वो सारे फंक्शंस उसके पास होने चाहिए जो कार के पास हो। ऐड अ फंक्शनैलिटी, अब इसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है टू वैलिडेट एट्रीब्यूट फ्यूल टाइप, जो कि क्या करेगी, आपकी जो फ्यूल टाइप है उसको वैलिडेट करेगी, चेक करेगी, सच दैट कि उसमें नो अदर फ्यूल कैन बी सेट अदर देन ऑक्टेन, उसमें कोई भी फ्यूल जो है वो स्टोर ना हो पाए, एट्रीब्यूट फ्यूल टाइप के अंदर कोई भी फ्यूल स्टोर ना हो पाए जब तक कि वो ऑक्टेन फ्यूल ना हो। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग है। ऑल्सो इट शुड हैव वेरिएबल ऑफ बूस्ट स्पीड विच इट शुड टेक एज अ पैरामीटर एट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त एक बूस्ट स्पीड ले ले, एक एट्रीब्यूट, और उसके बाद इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, देन ऑन एक्सेलरेट आपने क्या करना है, टोटल इंक्रीमेंट जो है इन द डिस्टेंस विल बी 10 प्लस। ठीक है, बूस्ट स्पीड, साथ में बूस्ट स्पीड उसके ऐड हो जाएगा। एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ फरारी इन मेन, फिर इस फरारी का मेन में ऑब्जेक्ट बना। तो वही सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 की सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, तो ये क्लास वैसी की वैसी रहेगी। उसके बाद आपने क्या करा, एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास फरारी, और जो है आपके पास कार, कार से इनहेरिट कर लिया। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में ये जो है दोबारा कॉपी पेस्ट करो, एक बार क्वेश्चन में आपने रिजॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, दोबारा आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो फॉर योर सेक। ठीक है, आपको सिर्फ फरारी की क्लास बनाने को कहा है, आपने कार बनाई फरारी की, अब उसमें क्या कह रहा है, उसमें एक एट्रीब्यूट होना चाहिए फ्यूल टाइप और एक एट्रीब्यूट होना चाहिए बूस्ट स्पीड। बूस्ट स्पीड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, तो ये इंटीजर होगा, और फ्यूल टाइप में क्या स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, तो ये स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे हमने एक बनाया पब्लिक स्ट्रिंग फ्यूल, पब्लिक इंटीजर फ्यूल टाइप, नहीं फ्यूल टाइप नहीं, बूस्ट स्पीड, पब्लिक इंटीजर बूस्ट स्पीड इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग के साथ फ्यूल टाइप, और ये ब्लैंक होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड फंक्शनैलिटी टू वैलिडेट फ्यूल टाइप सच दैट नो अदर फ्यूल कैन बी सेट अदर देन ऑक्टेन, मतलब इस फ्यूल के अंदर कोई भी दूसरी वैल्यू सेव ना हो, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑक्टेन वैल्यू आ रही है तो वो सेव हो। तो इसके लिए आप जब भी एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके लिए क्या लगाओगे, वैलिडेशन, एट्रीब्यूट्स की वैलिडेशन कहाँ पे करते हो, कोई एक माइक पे बता रहा था, क्या कह रहे थे? सर रेफरेंस की कमांड लगा के डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं बेटा, वैलिडेशन का काम कहाँ पे होता है, एट्रीब्यूट्स को वैलिडेट कहाँ पे कर सकते हो, उसके लिए क्या लगा सकते हो? स्टैटिक। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? सर इफ करके इज इक्वल टू करेंगे ना, लेकिन वो किस में काम होगा? सर एक अदर क्लास में ये फंक्शन बनेगा वॉइड में। नहीं, फंक्शन से बचने के लिए तो हमने वो चीज़ पढ़ी थी। ऐसी क्या चीज़ है जो कि वैल्यूज़ को वैलिडेट करती है, एट्रीब्यूट्स की? मैं कह रहा हूँ इसमें कोई चीज़ सेव सर वो जो आपने गेट सेट का, एग्जैक्टली, गेट सेट जो पढ़ाए थे, Yes. प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वो यूज होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो गेट सेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो इसको प्राइवेट कर दो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई और वैल्यू सेव नहीं होनी चाहिए। अब जो भी काम होगा हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। हमने कहा पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद हमने कहा
फ्यूल, फ्यूल। अब हम क्या करेंगे, हम सेट में जाएंगे। अच्छा एरर क्यों दे रहा है, ओके, हम सेट में जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इफ़ मेरे पास मेरी जो फ्यूल, जो मेरी वैल्यू है, अगर वो ऑक्टेन हो तभी वो किस में सेव हो, फ्यूल टाइप के अंदर सेव हो, नहीं तो क्या करेगा, एल्स कंसोल और राइट लाइन फ्यूल टाइप नॉट करेक्ट। तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, इससे हमारा क्या हुआ, इस फ्यूल टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन वैल्यू सेव हो सकती है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर सेव होगी, सेव करने को आएगी तो क्या एरर देगा, फ्यूल टाइप नॉट करेक्ट। ये बात समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे अप्लाई क्यों की। जी क्लास, ये बात सबको समझ में आ गई। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा। यस सर। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, also it should have variable boost speed which it should take as a parameter at the time of creation। मतलब एक बूस्ट स्पीड का वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू वो कब लेगा, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बनेगा पब्लिक फरारी, जो कि क्या करेगा, स्पीड लेगा, इंटीजर स्पीड, फरारी बी स्पीड, और उसको स्टोर कर लेगा, दिस डॉट बूस्ट स्पीड इज इक्वल्स टू बी स्पीड। अब क्या कह रहा है, if this value is greater than 1 then on accelerate the total increment of in distance should be 10 plus boost speed। मतलब अब जब एक्सेलरेट का फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर ये बूस्ट स्पीड ग्रेटर देन 1 हो तो उसकी बूस्ट स्पीड ऐड करवा दो, नहीं तो सिंपल सिर्फ 10 का एडिशन हो। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है कि अगर 0 होगा, या चले एक काम करते हैं इसको फिर हम, अब मुझे ये बताएं कि आपके पास एक्सेलरेट का फंक्शन जो है यहाँ पे पहले से इनहेरिट हो रहा है, यहाँ पर देखो पहले से एक्सेलरेट का फंक्शन इनहेरिट हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे इसके लिए, जी क्लास। अब इसके सर ओवरराइड करें। एग्जैक्टली इसके अंदर के कोड को चेंज करना है, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस बूस्ट स्पीड, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्चुअल लिखना पड़ेगा और नीचे जाके पब्लिक ओवरराइड void accelerate, उसके बाद TTK प्लस इज इक्वल्स टू 10 प्लस इक्वल्स टू 10 प्लस बूस्ट स्पीड। लेकिन ये काम कब होना चाहिए, जब आपके पास इफ मेरे पास मेरा जो बूस्ट स्पीड है वो ग्रेटर देन 1 हो, नहीं तो क्या करेगा, सिंपल मेरे पास क्या करेगा, मेरे पास एल्स मेरा जो TTK है उसमें सिंपल 10 का एडिशन करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंड देन शो वर्किंग ऑब्जेक्ट ऑफ फरारी इन मेन। अब हम क्या करेंगे, मेन के अंदर जाएंगे और फरारी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फरारी में गए, फरारी का ऑब्जेक्ट बनाया, OB इज इक्वल्स टू न्यू फरारी, नहीं क्या होता, हमने कहा OB, अच्छा यहाँ पे अब आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मैंने कहा 20 पास कर दो, और मैंने क्या कहा OB डॉट एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जो है स्टार्ट, और भी इसके बाद मैंने ब्रेक फंक्शन कॉल किया। अब देखो क्या होगा, बूस्ट स्पीड कितनी है आपकी 20 के अंदर प्लस 10 करो कितना होगा 30। तो यहाँ पे आपके पास जब एक्सेलरेट का फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास क्या होगा, उसका 30 चलेगा। ये बात समझ में आ गई।
और दूसरी बात, अब इसके अंदर मुझे फ्यूल जो है वो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसका फ्यूल जो है वो क्या था, फ्यूल इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ सिंपल पेट्रोल, मैं कहता हूँ पेट्रोल। अब इसमें जब पेट्रोल सेव करवाऊंगा तो क्या होगा, आपके पास एरर देगा, एरर टाइप नॉट करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्टेन कर दूंगा। पहले पेट्रोल सेव करवाऊंगा ताकि पता चल जाए कि इसमें ये काम कर रहा है, उसके बाद मैं उसमें ऑक्टेन सेव करवाऊंगा और फिर 30 हो जाएगा। जी बेटा, ये सवाल भी क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा सवाल है। बस एक बात बताएं सर, कोड दिखाएं सर। ओवरराइड करने से पहले आपने एक यहाँ पे बूस्ट स्पीड की एक चीज़ बनाई थी ऊपर सर, यहाँ पे क्लास बनाई थी। नहीं बेटा, ये रही सर, ये रही पब्लिक फरारी एंड बी स्पीड दिस डॉट बूस्ट स्पीड एंड बी स्पीड। कंस्ट्रक्टर है बेटा, ये कंस्ट्रक्टर है। यस सर, स्टार्ट, यस सर, सॉरी सर। बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? ये क्लास बनाएंगे, क्या बनाया देखा नहीं था मैंने अभी, कंस्ट्रक्टर। ठीक है सर, ठीक है, मिस हो गया था। यस सर। ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है, राइट अ क्लास व्हीकल विच शैल बी पेरेंट ऑफ कार, मतलब व्हीकल जो है वो पेरेंट होनी चाहिए कार की, हैविंग ऑल नेसेसरी एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाइंग इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रोवाइड एग्जांपल सिनेरियो ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाइड टू दिस क्लास एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर यूज थ्रू द मेन फंक्शन। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें क्लास बनानी है व्हीकल जिसके अंदर जो है सारी वो चीजें होनी चाहिए जो कि क्लास कार के लिए नेसेसरी हो, सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, मेथड्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ताकि जब भी कार उसको इनहेरिट करे तो उसके सारे जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो सारे कहाँ चले जाएं, कार के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल सिनेरियोज देने हैं जिसमें एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई हो सके, और फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है थ्रू देयर यूज ऑफ थ्रू द यूज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इन द मेन फंक्शन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है कार की क्लास का एक पेरेंट बनाएंगे, क्लास व्हीकल। उसके अंदर क्या करेंगे, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको कॉपी कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, कार जो है अब वो व्हीकल को इनहेरिट करेगी तो उसके पास टीटी के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अपनी तरफ से एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स देने हैं जिसके अंदर क्या हो, आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई हो। एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से थे, याद है बेटा सबको? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। गलत बता रहे हो, वो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, सॉरी वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं, फिर आप क्या करोगे उसके लिए, याद है वो? जी क्लास, आप सब ने अपना लैब मैनुअल देखा है? सर स्टैटिक। हाँ सही बता रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है ना, अब कंफ्यूजन ये है, आपका लैब मैनुअल सबने देखा है?